शिकायत करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को बैक पेन की शिकायत है, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है ना आजकल शिकायत है। तो एक आसन की बात करेंगे, लेकिन वो आसन क्या करता है थोड़ा उसका एक थ्योरेटिकल पार्ट जान लें। हम दैनिक जीवन में बैक से संबंधित गतिविधियां करते हैं, क्या करते हैं? सबसे अधिक मूवमेंट सुबह से शाम तक कौन से होते हैं? फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, मानते हो? दूसरे नंबर पर जो बैक से संबंधित मूवमेंट्स होंगे, हल्का फुल्का साइडवर्ड बेंडिंग भी होती है। एग्री? वी आर लैकिंग इन द ट्विस्टिंग एक्शन। जो स्पाइन के तीनों मूवमेंट कंपलसरी हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग भी होते रहनी चाहिए, साइडवर्ड बेंडिंग भी होते रहनी चाहिए और ट्विस्टिंग एक्शन भी। एंड वी आर लैकिंग इन ट्विस्टिंग एक्शन। और ट्विस्टिंग एक्शन होते रहे तो हमें स्पाइन की प्रॉब्लम्स कम से कम होंगी। तो ऐसा कौन सा आसन करें जिससे कि ऐसा होगा? एक आसन का नाम सुना होगा, वक्र आसन, सुना है ना? वक्र मीन्स कर्व, एक वक्र का आकार देंगे हम शरीर को, लेकिन उसके वेरिएशंस करेंगे। केवल पारंपरिक आसन पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो मॉडर्न कंसेप्ट है हर आसन का, साइंटिफिक कंसेप्ट है, वैज्ञानिक आधार है हर आसन का, उसके बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो कोई भी एक वॉलंटियर कौन आएगा अपने आप जो मेरा साथ देगा? जल्दी से, विदाउट एनी हेजिटेशन, जल्दी से आ जाओ। ठीक, किस आसन को कर रहे हैं? वक्रासन, क्या उसकी बात करेंगे और उसके कुछ वेरिएशंस और किस प्रकार से किए जा सकते हैं। टेक पोजीशन, इसको हटा दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको हटा दीजिए, ये अपने आप में ही सॉफ्ट है। ठीक, बैठ जाइए। आप सभी आपस में टकराए नहीं, लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में आ जाइए। हम सब जानते हैं कि यह आसन लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में क्या कर रहे हैं हम? आसन का नाम सबसे अधिक किस प्रकार की व्याधियों पर अपना प्रभाव डालता है? स्पाइन। वेरी गुड, शुरू करते हैं वक्रासन ट्रेडिशनल पोस्चर में। लेकिन वी विल डू टुगेदर, हम एक साथ करेंगे, ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग करेंगे, विद डिफरेंट स्टेप्स। पहले स्टेप में आप केवल अपने राइट नी को बेंड कीजिए, हिल को शरीर के पास, वन, राइट नी को बेंड कीजिए, जितना नजदीक ला सकते हैं। इज इट ओके? अब इस पोजीशन से हम अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूं मैं, पारंपरिक जो वक्रासन है उसकी बात कर रहे हैं, पारंपरिक वक्रासन की बात कर रहे हैं। दूसरा, राइट नी को बेंड किया तो जिस नी को बेंड किया उसी तरफ के हाथ को प्लेस, राइट पाम, हल्का सा डायरेक्शन डायगोनल रहेगी, प्लेस कर दीजिए, थोड़ा सा और कर, वेरी गुड, आराम से। ठीक, अगला तीसरे भाग की बात करते हैं। तीसरे भाग में यहां से अपने एल्बो को लेना है और हल्के से प्रेशर क्रिएट करना है, एल्बो के बैक साइड से नी को लॉक करने का प्रयास करना है। यस, हल्का सा बैक साइड, वेट वेट वेट, इतना है बस, अभी छोड़ दीजिए, अभी तो अधूरा है ना। इज इट ओके? इसके बाद यहीं से लास्ट स्टेप, आखिरी चरण इस वक्रासन का, यहीं से आपको प्लेस करना है और इस हाथ को उंगलियों की दिशा पीछे की तरफ और पीछे की तरफ देखना है, बैक स्ट्रेट। हम क्या कर रहे हैं? कौन सा वक्रासन? पारंपरिक, ट्रेडिशनल, जो योग लिटरेचर में दर्शाया गया है। ठीक, इसी क्रम में धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। वापस आ जाइए लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में, 1 2 3 4, गुड। इसी को अब मेरे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप स्टेप बाय स्टेप इन ए सीक्वेंस आप करेंगे वक्रासन को ही। दूसरे पैर से, लेफ्ट लेग से, लेफ्ट नी को बेंड करके, 1, नेक्स्ट स्टेप, वेरी गुड, 3 4, गर्दन सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, वेरी गुड। ठीक, मेंटेन करना है। यहां हमारा उद्देश्य अभ्यास करना नहीं है, अभ्यासों के बारे में सीखना और जानना आवश्यक है। ठीक, ओके। अब करते हैं इसके मॉडिफिकेशन। इसमें जो स्पाइन का जो सबसे महत्वपूर्ण मूवमेंट कौन सा हो रहा है जिसमें कमी है? कौन सा? तेज आवाज बात करते हैं, ध्यान दीजिए। वेरिएशंस की बात करते हैं। वेरिएशन नंबर 1, सेम, राइट नी को बेंड कीजिए, 1
ठीक। अब ना हाथ को प्लेस करना है, किसी को प्लेस नहीं करना है, कुछ नहीं। ध्यान दीजिए, अब करना क्या है हमें, सी यहां से हाथ को उठाना है, छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, एन सर्कल करना है पीछे से और अपने ही हाथ को पीछे से पकड़ लेना है, स्ट्रेच करना है पूरी बॉडी को और सीधा स्ट्रेच। इज इट ओके? कौन नहीं कर पा रहा है? हाँ बेटा इधर से, वेरी गुड, हाँ यहां से ले जाओ, वेरी गुड, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, वेरिएशन नंबर 3। अब यहीं से जैसे पश्चिमोत्तानासन में नी को रिप्लेस करते हैं, डाउन, हेड को एक माथे से स्पर्श करने का प्रयास कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, आप स्लोली हाथ ले आइए वापस, स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए, शेक योर लेग्स, लेग्स को शेक कीजिए। हमने क्या किया, वक्रासन और उसका वेरिएशन, और वेरिएशन में 2 डिफरेंट पोजीशंस में किया, एक विद स्ट्रेट ट्रंक जो धड़ सीधा था और दूसरा हमने उसको बेंड किया। एक लास्ट वेरिएशन मैं बता चुका हूं कि केवल हम 2 ही आसन करेंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं तो उसको रिपीट हम कर रहे हैं, ठीक। एक अगला वेरिएशन, अब अगले वेरिएशन की बात करते हैं। वक्रासन का वेरिएशन है, वक्रासन के इस वेरिएशन में हल्का सा पैर को उठाना है, हल्का सा दूसरे नी को बेंड करना है, अपने हिप के पास ले आना है, नो हिप्स के पास, बाहर, नो नो, मैं इतना रखिए, गुड। आइए पोजीशन में, वेरी गुड, बहुत नजदीक नहीं ले जाना है जिससे। अब दूसरे पैर के नी को बेंड करना है, सोल को नी के पास प्लेस करना, गलती हमें ये नहीं करनी है, नी के पास प्लेस करना है, नजदीक प्लेस नहीं करना है, नी के पास जिससे कि हम आसानी से इसको कर सके, ठीक है। चलिए अब यहां से हम क्या करेंगे, इसी को, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, इस हाथ को इंसर्ट, छोड़ दीजिए, इंसर्ट करना है, पीछे से हाथों को होल्ड करना है, बैक स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हो गया, अप, ठीक है, कोई ठीक है, इसको कर पाएंगे, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, कुल मिलाकर हमने निष्कर्ष में क्या निकाला, केवल पारंपरिक आसनों पर अब हम निर्भर नहीं रहेंगे, उनके वेरिएशंस करेंगे, क्योंकि एक ही आसन को डिफरेंट फॉर्म्स में किया जा सकता है। मेरी बात से आप एग्री होंगे? इन द फील्ड ऑफ योग देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। दुनिया भर के बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान विदुषियां जिन्होंने लिखा है, अलग अलग तरह से लिखा है ना, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ ए स्टैंडर्ड लिटरेचर, ठीक। कितने वेरिएशन किए? 3, दोनों ही किए। कल हमने दूसरे महाविद्यालय में 2, कितने किए हमने? 3। पहला स्ट्रेट था, दूसरा और तीसरा एक अलग वे में किया, याद रहेगा? केवल एक आसन और, केवल एक आसन और करेंगे, उसका नाम है मार्जरी आसन, लेकिन कोऑपरेशन आपका चाहिए। मार्जरी आसन, अकेला जीवन में मार्जरी आसन का अकेले का ही अभ्यास करें तो वो ही अकेला ही आसन एक पूरे सत्र का निर्माण करता है। कैसे? मार्जरी क्या होता है? मार्जरी मीन्स कैट, बिल्ली, शरीर को बिल्ली का आकार देना मीन्स, कितने पैर होते हैं बिल्ली के? तो हमारे 2 पैर और 2 हाथ भी पैरों का काम, कम ऑन द 4 पॉइंट पोजीशन पर आ जाइए, छोड़ दीजिए इसको, वेरी गुड, मार्जरी आसन में आ जाए, नो हाथ सीधे, गेट, गुड, बिल्कुल नी स्ट्रेट, वेरी गुड, इस पोजीशन में आ जाए, कंधों के बराबर दूरी। एक बार और मैं दोहरा रहा हूं कि यह अकेला एकमात्र आसन अपने एक पूरे सत्र का निर्माण करता है, ध्यान दीजिए, एक पूरे कोऑपरेशन के साथ आप करेंगे। ये पोजीशन है सिंपल सा, ठीक। स्टेप नंबर 1, मार्जरी, एक ट्रेडिशनल मार्जरी आसन क्या बताया है? हॉलो बैक, बैक को हॉलो करना, ऊपर देखना, बिल्कुल ही राउंड शेप में
बैक को राउंड शेप में ले आना है। स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6। स्टेप नंबर 2। अब इसी को राउंड बना दीजिए, बैक को राउंड जितना स्ट्रेच कर पाए। 1 2 3 4 5। स्टेप नंबर 3। स्टार्टिंग पोजीशन में आइए, यहां से ध्यान दीजिएगा, स्लोली करना है। देखिए पहले कैसे करना है। धीरे धीरे इस हाथ को ड्रैग करना है हल्का सा, और इसको साइडवर्ड टर्न करके ड्रैग करना है। 1 2 3 4 90 डिग्री, 90 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, कितने स्टेप्स हो चुके हैं आप देख सकते हैं। वापस आ जाइए, सीख रहे हैं। मैं आगे, हम सीख रहे हैं, केवल अभ्यास नहीं कर रहे। यहीं से हाथ को चेंज नहीं करना, यहीं से इस हाथ को यहां लाएंगे, ठीक है, और इस करने का प्रयास करना। वेरी गुड, थोड़ा टर्न करना होगा। पहले पूरा देख लीजिए, पहले पूरा देख। कितने स्टेप्स है? 4 स्टेप। नेक्स्ट दोबारा से 4 पॉइंट्स पर आ जाइए, 4 पॉइंट्स पर आ जाइए। स्टेप नंबर 5। राइट नी को फोरहेड से टच कीजिए या चिन से टच कीजिए। इज इट ओके? वी हैव टू मेंटेन दिस पोजीशन। कितने स्टेप हुए? अगेन रिलैक्स। 6। इज इट ओके? कितने हो गए? 7। स्ट्रेट 7। इज इट ओके? अब हिप को 90 डिग्री टर्न कर देना। 8। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। वेरी गुड। 8। इज इट ओके? नेक्स्ट कौन सा स्टेप? 9। सामने ले आइए, अल्टरनेट हैंड को उठाइए। ये भी एक आसन का हमने शेप दे दिया। कितने हो गए? बेंड कीजिए अपने टो को और पूरा स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए। कितने हो गए? 10। इज इट ओके? नेक्स्ट हाथ टेक दीजिए, 90 डिग्री ले आइए पैर को, 90 डिग्री सेट। कितने हो गए? 11। इस एंगल को रिड्यूस कीजिए। 12। अब ये दो 13 और 14 सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं। महत्वपूर्ण स्टेप क्या है? नी को बेंड करना है और इस पैर के सामने ले जाना है, पैर के सामने, ना ही सरफेस को टच करना है, नो, और ना ही अपने नी को टच करना है। इज इट ओके? और ये कंप्लीट स्ट्रेचिंग मूव बनेगा। स्टेप नंबर 13 14। यहां से सीधा सा स्ट्रेच करना है, हाथों को स्ट्रेच करना है और फाइनल स्ट्रेचिंग पोजीशन। 1 2 3। इज इट ओके? कोई शक सवाल? कोऑपरेट करेंगे? चलिए चलिए चलिए, आओ भाई, करोगे ना? रिलैक्स कर लो पूरा। शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल मेक ए होलो बैक। 1 2 3 4 5। इज इट ओके? स्टार्टिंग पोजीशन, एक हाथ को ड्रैग करना है, एक हाथ को साइड में टर्न करके 90, ओनली 90 डिग्री, ओनली 90 डिग्री। 1 2 3 4 5। आगे चले, यहीं से पैर के पास ले आइए, अपने नी के पास, और हाथ सीधा रहेगा, गर्दन अब आसमान की तरफ दिखना चाहिए, आसमान की तरफ देखना है, आसमान आपको दिखना चाहिए। 1 2 3 4 5। अगेन कम टू स्टार्टिंग पोजीशन। नी से चिन को टच करना है, प्लेस योर नी ऑन योर चिन। 1 2 2 3 4
5। पैर को सीधा पीछे ले जाइए, स्ट्रेट, पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द मैट। 1 2 3 4 5। इसी को रेज कर दीजिए। 1 स्ट्रेट, हिप को टर्न नहीं करना, हिप को टर्न नहीं करना, स्ट्रेट। 1 2 3 4 5। अब 180 डिग्री टर्न करना है हिप को। 1 बेंड करना है नी को, छोड़ दीजिए। 1 सामने देखना है, आपको बॉडी को टर्न नहीं करना। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। लेग स्ट्रेट, रेज अल्टरनेट हैंड। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट पार्ट, बेंड योर नी। नो, हाथ को नीचे नहीं रखना था, हाथ को नीचे नहीं रखना है। 1 2 3 4 5। हैंड डाउन, हाथ नीचे, केवल हाथ नीचे। 90 डिग्री लेग को ले जाना है। 1 2 3 4 5 6। अब एंगल को 45 डिग्री कर दीजिए, कम की सामने, नी स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। अब नी के सामने, 4 लेग को नी के सामने लाना है, ना सरफेस को टच करना है और ना ही नी को टच करना है। 1 2 3, लास्ट 10 seconds। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डाउन, बिल्कुल पूरे बॉडी को स्ट्रेच कर दीजिए। वेरी गुड। अब इसमें पूरा स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 20 seconds। 5 6 7 8 9। ओके, सिटिंग, लॉन्ग सिटिंग पोजीशन। हमने कितने आसन केवल किए हैं? तो पहले दोनों की हमने क्या किया है? केवल मुद्राओं की बात और करेंगे, केवल मुद्राओं की बात और करेंगे, मुद्राओं की। एक श्लोक है, नास्ति मुद्रा संकिंचित संसिद्धिः क्षिति मंडले। इस क्षितिज मंडल में, क्षितिज मंडल इस ब्रह्मांड में मुद्रा के समान सिद्धि दिलाने वाला कोई दूसरा नहीं है। केवल 4 मुद्राओं की बात करेंगे। देखिए, 4 मुद्रा जो सबसे महत्वपूर्ण है आज के दिन, इस ज्ञान भरे आधुनिक युग में, जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। कितनी मुद्राएं करेंगे? 4। एक संस्कृत का श्लोक है चरक संहिता से, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, कि जो ब्रह्मांड में वही शरीर में, दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स आल्सो एग्जिस्ट इन आवर बॉडी। जिससे प्रकृति बनी, जिससे ब्रह्मांड बना, उससे ही शरीर बना है। और हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है? 5, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि। योगिक भाषा के अनुसार, योगिक मतों के अनुसार, यदि 5 तत्वों में जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि, यदि इसमें संतुलन है तो हमारी प्रकृति ठीक है, अदरवाइज दैट विल लीड टू विकृति, हमारा शरीर विकृत हो जाएगा। तो मुद्राएं इन 5 तत्वों में, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि, इन 5 तत्वों में संतुलन बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त क्या है? मुद्राएं। ठीक, तो 4 मुद्राएं करेंगे। और हमारे हाथ में भी प्रत्येक तत्व का स्थान बताया गया है। तो 3 तो हम करेंगे हस्त मुद्रा, और एक हम करेंगे महामुद्रा। महा क्या होता है? सुप्रीम, सब पर राज करने वाली, महा। ठीक है ना? हम किसी कहते महादेवी या महादेव, नहीं, सबसे ऊपर। तो महामुद्रा की बात करेंगे। तो एक है आजकल जो सबसे अधिक व्याधि किसी भी व्यक्ति विशेष में देखने को मिलती है, यदि हम व्याधियों का सामना करते हैं, तो है हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स में असंतुलन। एक ऐसी मुद्रा है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत ही उपयुक्त बताई गई है योग में। उसका नाम है सुरभि मुद्रा, सुरभि मुद्रा। और वो किस मुद्राएं? पोस्चरल मुद्राएं भी हो सकती है और हस्त मुद्राएं भी हो सकती हैं। तो ये जो सुरभि मुद्रा है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हस्त मुद्रा। हस्त मुद्रा में बी परफॉर्म बाय द हेल्प ऑफ हैंड्स।
हम हाथों के माध्यम से करते हैं। किसकी बात करेंगे? सूर्य मुद्रा। क्या उपयोग है इसका? हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। इसको सीख लीजिए, जहां भी मौका मिले करते। देखिए पूरा, वैसे तो इकट्ठा मुद्रा को देखेंगे समझ में नहीं आएगा। यू विल परफॉर्म स्टेप बाय स्टेप। सिंपल सा है। पहला, इंडेक्स फिंगर को की टिप को मिडिल फिंगर की टिप पर रखिए। बट ध्यान दीजिए, वैसे बहुत ही मुश्किल है करना। 1, इज इट ओके? अब दीजिए 3, बची लिटिल फिंगर है, उसको दूसरे हाथ के रिंग फिंगर पर रख दीजिए। ठीक? और अंगूठे को मिला दीजिए। यह मुद्रा है। सामने ले आइए हाथ को। नो, ये कौन सी मुद्रा? क्या भरतनाट्यम टाइप बेटा कर दिया है? ध्यान दीजिए, ये मुद्रा वैसे देखेंगे पिक्चर से बहुत मुश्किल है, लेकिन आसानी से कैसे करें। ध्यान दीजिए, स्लोली देखिए। इस इंडेक्स फिंगर को दूसरे हाथ की इस उंगली पर, मिडिल फिंगर पर रखा। अब इसकी अगली उंगली को इंडेक्स फिंगर पर रखा। ठीक है? यस सर। और इसके तीसरी उंगली को लिटिल फिंगर पर रखा। पीछे से नहीं रखना है बेटा, आमने सामने, आमने सामने, पीछे से नहीं रखना है। ठीक है ना? 1, 2, 3, 4, अंगूठा मिला देना। गुड। नो, दूर दूर तक नहीं, कुछ ऐसा। ये गुड, ये बच्ची कर रही है। हाथ करो ऐसे सीधा। देखिए, ये मुद्रा है, सूर्य मुद्रा। गुड। नो, हाँ ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। एक बार करेंगे एक साथ। अब करेंगे, थोड़ा सा आइडिया हमें आ गया कि कैसे करना है, कैसे करना है। हम किस मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं? सूर्य मुद्रा। ओके। इंडेक्स फिंगर को कहां पर रखूं? मिडिल फिंगर 1। अब इस हाथ के मिडिल फिंगर को इंडेक्स फिंगर 2, इस हाथ के रिंग फिंगर को 3, इस हाथ के लिटिल फिंगर को रिंग फिंगर। अंगूठे मिला दीजिए। गुड। मेंटेन द पोजीशन। किसी सुखासन बैठ जाइए, आराम से बैठिए आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। स्लोली ओपन। आप इसका अभ्यास, अब प्रश्न उठता है कितनी देर अभ्यास करना चाहिए? योग लिटरेचर अनुसार यदि पूर्णतः लाभ चाहिए 35 to 45 मिनट्स हमें अभ्यास करना है। वी हैव टू प्रैक्टिस इन बिटवीन 35 to 45 मिनट्स। एक अगला प्रश्न, क्या निरंतर एक कंटिन्यूटी में करना है? निरंतर होना चाहिए? नो, वी में प्रैक्टिस विद स्मॉल इंटरवल्स इन बिटवीन। 5 मिनट कभी किया, 10 मिनट कभी किया, 15 मिनट कभी किया। इस प्रकार से हम अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है? कितनी मुद्राएं करेंगे? 4। कितनी कर चुके हैं? अगली मुद्रा, लेकिन हार्मोनल बैलेंस के लिए अच्छी मानी गई। 2 समस्याएं हो रही हैं समाज में। किसी को तो है कि एडिपोसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापे की प्रॉब्लम है, वजन कम नहीं हो रहा। और किसी को प्रॉब्लम है लीन एंड थिन है, उसका वजन। 2 मुद्राएं करेंगे। एक से वजन कम होता है, एक से वजन बढ़ता है। एक से वजन कम होता है, एक से वजन बढ़ता है। ठीक, तो अब कौन कौन सी मुद्राएं? वजन कम करना, वजन कम करने के लिए जो मुद्रा है वो हमारी है सूर्य मुद्रा। एक मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा और एक है। ये देखिए, हाथों में स्थान की बात करें, ये जल तत्व का स्थान बताया। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि का स्थान बताया गया है। ठीक है, तो हमें सिंपल पृथ्वी मुद्रा की बात करते हैं। टिप्स को मिलाना है अंगूठे की टिप के साथ रिंग फिंगर की टिप को। रिमेनिंग 3 फिंगर्स विल बी स्ट्रेट। बैठ जाइए, सिंपल सा। क्या है ये? पृथ्वी मुद्रा। और बस अगली बात है कि इंस्टेड ऑफ टचिंग द टिप, टिप को टच करके इसकी रूट में टच कर देंगे, अंगूठे के रूट में टच करेंगे। रिमेनिंग 3 फिंगर्स विल बी स्ट्रेट। सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा वजन कम करती है, पृथ्वी मुद्रा वजन को बढ़ाती है। क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिक परिवर्तन होते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस होती हैं जिस कारण से। ठीक, अंतिम भाग, आज का अंतिम भाग। तो हम मुद्रा कितनी कर चुके हैं? 3। कौन कौन से?
क्या करती है? दूसरी मुद्रा अगली क्या करती है? अगला क्या है? क्या करती है? अब किस मुद्रा की बात करेंगे? सुप्रीम महामुद्रा 3 विभिन्न अभ्यासों का मिश्रण है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट प्रैक्टिसेस। आज के इस सेशन का, इस वर्कशॉप का एक अंतिम भाग है। यह एक अभ्यास जिसको कहा जाता है महामुद्रा। सिटिंग इन लॉन्ग सिटिंग पोजीशन। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में आ जाइए। हम कर रहे हैं कौन सी मुद्रा? महामुद्रा। देखिए पहले एक बार डेमोन्स्ट्रेशन पूरा देख लीजिए, उसके बाद हम सभी एक साथ करेंगे और 1 मिनट तक इसको होल्ड करेंगे। उसके बाद सत्र समाप्त होगा। जैसा कि हमने किया था किसमें? सेकंड वेरिएशन था वक्रासन। क्या किया था? हल्का सा पैर को उठाया था बस, और इसके पीछे पैर को इंसर्ट करके हिल को कहां ले गए थे? ये किया था ना वक्रासन के सेकंड वेरिएशन में। अब यहां नहीं रखना, अपने हिल को, बॉडी वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। हिल पर बैठ जाना, एडी पर बैठ जाना। वेरी गुड। लेग शुड बी स्ट्रेट। दूसरा पैर जैसे एक पांच जानुसीरासन में होता है उसी लग से मिलता जुलता उसी प्रकार से सामने रखना। इज इट ओके? क्या कर रहे हैं हम? महामुद्रा। श्वास लेते हुए जैसे पश्चिमोत्तानासन में करते हैं, श्वास लेते हुए हाथों को पीछे से उठाना है। उठाइए। वेरी गुड। श्वास लेते हैं। ठीक। इस पोजीशन से, इस अवस्था से हमें 3 विभिन्न अभ्यास एक साथ करने। इस अवस्था से हमें 3 विभिन्न अभ्यास एक साथ करने हैं। पहला, जैसे हम पश्चिमोत्तानासन में करते हैं, क्या करते हैं? ये अभ्यास करना है। ठीक है, जितना नजदीक जा पाए। दूसरा, जालंधर बंद लगाना। जालंधर बंद में जिनको तक करना, नेक रीजन को ब्लॉक करना। ठीक है, उसके पीछे भी कारण है कि जो है हमारी साइनस नर्व पर हम इंटेंशनली प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी शिव संहिता में भी चर्चा है। विज्ञान नाड़ी द्वितीयम अंगुलिभ्य निरोधेद तथा विर्भवती सुख रूपी निरंजन, यानी सुख रूपी निरंजन की अनुभूति होती है इफ वी एक्सर्ट प्रेशर ऑन आवर साइनस नर्व्स। ठीक है, कितने अभ्यास हुए? 2। पहला क्या करेंगे? दूसरा, तीसरा एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस भी होगी, साथ साथ कंसंट्रेटिव प्रैक्टिस भी होगी, एकाग्रता का अभ्यास भी होगा, जिसको कहा जाता है भ्रू मध्य दृष्टि। संस्कृत का शब्द है भ्रू। भ्रू मीन्स आईब्रोज, मध्य मीन्स इन बिटवीन। वी हैव टू कीप आवर आई बॉल्स इन बिटवीन द आईब्रोज। दोनों आई बॉल्स को, आईब्रोज यानी भौं के बीच में देखना, सामान्य सी भाषा में। कितने अभ्यास? 3। इस क्वेश्चन से पहला क्या करेंगे? दूसरा और तीसरा भौं के बीच में देखना। और स्वाभाविक सी बात है, बॉडी को सामने बेंड करेंगे तो श्वास बाहर जाएगा, अंदर आएगा? बाहर जाएगा, जाने देना। और फाइनल पोजीशन आने के बाद एक हल्का फुल्का श्वास चलने देना, श्वास को रोककर नहीं रखना है। ओके, स्टार्ट। तीनों अभ्यास। वेट। चलिए, अब देखिए, जालंधर बंद लगाइए ढंग से। भौं के बीच में देखना है इस पोजीशन को, और मूल बंद पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, मूल बंद लगा रहे हैं। ठीक, वी हैव टू कॉन्ट्रैक्ट आवर आइनस आल्सो। इज इट ओके? यस सर। ओके, अब सब साथ करेंगे, सब एक साथ करेंगे। लॉन्ग सिटिंग क्वेश्चन में आइए, लॉन्ग सिटिंग क्वेश्चन में आइए। में रहेंगे हमेशा एक कंधे, नो, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रहेंगे। ठीक, अंतिम अभ्यास आज का हमारा। राइट नी को हल्का सा उठाया, पैर को बेंड किया, हिल पर बैठ गए, बॉडी वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों तरफ समान रूप से विभाजित कर दिया शरीर के वजन को। ठीक, श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथों को पीछे से उठाना, नो, पीछे से लाना। हमेशा एक हैबिट डेवलप कीजिए। राइट, एक आदत हमें बना लेनी चाहिए। आगे चले? यस सर। वेट। कितनी देर मेंटेन करेंगे? 1 मिनट। कितने अभ्यास है इसमें? 3। पहला क्या करेंगे? हाथों को नीचे लेकर जाएंगे। दूसरा और तीसरा भौं के बीच में देखना है। और उसके बाद श्वास कैसी रहेगी? रोकना है, सामान्य श्वास। ओके, और एनएस को कांटेक्ट करना। चलिए, वेरी गुड। मेंटेन द पोजीशन, मेंटेन। 1 2 3 30 seconds, 4 5 6
7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Maintain the position, maintain the position. Last 30 seconds. Last 20 seconds. बहुत अच्छा. हम कर रहे हैं महामुद्रा, जिसमें भ्रू मध्य दृष्टि भी है, जिसमें जालंधर बंद भी है, जिसमें अब एक पोस्चर भी है मिलता जुलता, चाहे उसको हम पश्चिमोत्तानासन से मिलता जुलता कहें या एक पाद जानु शीरासन से मिलता जुलता कहें. फॉरवर्ड बेंडिंग है, पोस्चर भी है, और हम मूल बंद भी लगा रहे हैं. इसमें मूल बंद भी लगा रहे हैं. लास्ट 10 seconds. वेरी गुड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. स्लोली देखिए, बहुत स्लो आना. श्वास लेते बहुत स्लो, कोई जल्दी एक्शन नहीं. हाथ ऊपर, केवल हाथ ऊपर, केवल हाथ ऊपर, और पीछे से ही श्वास को छोड़ते हुए लाना. पीछे से हाथ को. वेरी गुड. ठीक है, रिवाइज करते. सिंपल सा, हमने कोई बहुत अधिक आसन नहीं किया. केवल आ जाइए पोजिशन में, स्टार्टिंग पोजिशन में आ जाइए. हमने और सुखासन में बैठ जाइए. लास्ट 2 मिनट्स दूंगा. सुखासन में आराम से बैठ जाइए. हमने केवल कितने आसन सीखे हैं? 2. कौन कौन से? और मार्जरी आसन. ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा? कितनी मुद्राएं? पहली सुरभि मुद्रा. क्या उसका उपयोग है? शरीर में हार्मोनल बैलेंस बनाए रखती है. अगली कौन सी? पृथ्वी मुद्रा. क्या उपयोगिता है? अगली मुद्रा उसका. अगली मुद्रा महामुद्रा. क्या करती है? बात हुई. एक लाइन में सब कुछ क्लियर है. हिंदी में हम कहें, उदर संबंधी सभी रोगों के लिए उपयोगी है. उदर, एब्डोमिनल रीजन. स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, पैंक्रिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करें, उदर संबंधित जितने भी, कुल मिलाकर जितने भी डाइजेस्टिव ट्रबल्स हैं, उनके उपचार के लिए महामुद्रा बहुत ही अच्छी मुद्रा है. ठीक, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है, ओके, थैंक यू. होंगे थ्योरेटिकल सेमिनार हॉल में होगी, और हमारे पास स्पेस शायद 120 के करीब बैठने का है. उससे ज़्यादा हम बैठा भी नहीं सकते शायद. उपासना 120 से अधिक तो नहीं बैठ पाएंगे शायद उसमें हॉल में. तो जितने भी हों उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए. जो पहले 120 हों उनको रजिस्टर्ड कीजिए. आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. उसमें विभिन्न सांख्यिकी तकनीकों और अनुसंधान की विधियों के बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार से अनुसंधान किया जाता है. किसी प्रकार का अनुसंधान, वो प्रायोगिक अनुसंधान भी हो सकता है, वो सर्वे स्टडी सर्वेक्षण अनुसंधान भी हो सकता है, वो फिलोसफिकल स्टडीज भी, दर्शन अनुसंधान भी हो सकता है, हिस्टोरिकल रिसर्च हो सकती है, ऐतिहासिक अनुसंधान कैसे किया जाए, केस स्टडी हो सकती है, व्यक्तिगत अध्ययन भी हो सकता है. तो सभी प्रकार के अध्ययनों के बारे में बताया जाएगा कि पूरी एक्सपर्ट्स, द रिसोर्स पर्सन्स विल टॉक अबाउट द होल जर्नी ऑफ रिसर्च. जो अनुसंधान और शोध की पूर्ण यात्रा है, स्टार्टिंग लाइन कहाँ से शुरू करना है, अंतिम रेखा आपकी क्या होगी, उसके बारे में आपको अवगत करवाया जाएगा. तो ठीक, थैंक यू. आप जा सकते हो. थैंक यू. बेटा हमेशा की तरह एक ग्रुप फोटो भी चाहिए. ठीक है, मैडम को बुला दीजिए. थोड़ा सा साइड में. एक मिनट और थोड़ा सा दब ललित, और थोड़ा
यस सर। ऐसे जगह खड़ा हुआ कि लगी गया। हाँ हो गया।